गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर रेखा राठी। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एक टेस्ट HSG, जो कि हम इनफर्टिलिटी के लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किया जाता है। एक तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HSG के लिए लोगों में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा बहुत एक इम्पोर्टेंट जो लोग हर सोचते हैं कि इसमें बहुत पेन होता है। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि डिलीवरी जितना इसमें पेन होता है, ये भी एक कंसर्न रहता है लोगों का। तो बहुत सारे डाउट्स हैं, वो हम एक एक करके करेंगे क्लियर। लेकिन सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि HSG क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, HSG होता है हिस्टेरोस्प्लेंजियोग्राफी। हिस्टेरोस्प्लेंजियोग्राफी जैसे नाम से हो रहा है, मतलब ये यूट्रस का एक टेस्ट है जिसमें फाइंड आउट करते हैं हम कि इनफर्टिलिटी या कंसीव होने के इसमें कितने चांसेस होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि आपके इंटरनल एक डाई डाली जाती है जो कि यूट्रस के थ्रू होते हुए फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस को कवर करा, फिर फेलोपियन ट्यूब, फिर आगे जा कर के पेल्विस एरिया तक, वहाँ पे जैसे पाउच ऑफ डॉगलास जहाँ होता है वहाँ तक वो रोटेट करती है। लेकिन अगर इससे क्या पता चलता है कि अगर ब्लॉकेज है ट्यूब में, यूट्रस में, या कहीं पे भी फेब्रिल एंड में या ऑस्ट्रल एंड में कहीं पे भी ब्लॉकेज होती है तो वहाँ से आगे डाई नहीं जाती है। लेकिन सिर्फ ब्लॉकेज होना इज़ नॉट द कॉज कि उसमें जो HCG टेस्ट है वो हमारा नेगेटिव, और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से डाई पास नहीं होती है। इसमें एक तो स्प्लेंजाइटिस जो होता है, जैसे जो कि जो स्वेलिंग ऑफ द जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी स्वेलिंग भी हो सकती है। और कई बार उसमें क्या होता है, छोटे से एक ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, जो स्पेशली कई जो हमारे पेशेंट्स ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उन पे भी मिलते हैं। और कई बार जो उसकी जो लेयर होती है दैट इज़ नॉट ऑन द करेक्ट सर्कमस्टांसेस, उसकी वजह से भी वहाँ पे डाई जो है वो आगे की तरफ नहीं जा पाती है। तो ये दो एंड, जैसे हमारे फेलोपियन जो ट्यूब होती है उसके दो एंड होते हैं, ओस्ट्रियल एंड द फेब्रियल एंड, जो कि नीचे फेब्रियो की तरफ होता है जहाँ पे अंडकोश होता है, जहाँ पे ओवरीज होती हैं। तो कहीं पे भी ब्लॉकेज होती है तो ये हमें HSG टेस्ट से बहुत ही अच्छे से पता चल जाता है। एंड इस फर्स्ट स्टेप, जब आप कंसीव कर रहे हो, कंसीव नहीं हो रहा है, आपने एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जो कि आपको करा लेना चाहिए। अब आते हैं इसके बहुत सारे जो कॉजेज़ जो दिमाग में चलते हैं कि इसके कराने का बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो देखो, पेन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इसके पेन के आजकल बहुत सारे और ऑल्टरनेट्स हैं। जैसे कि अगर हम उसको एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया कराते तो बिल्कुल पेन होता ही नहीं, क्योंकि अंडर एनेस्थीसिया के बाद आपकी बॉडी पेनलेस हो जाती है, तो उसमें कोई पेन वगैरह नहीं होता है। या फिर उसमें लोकल एनेस्थीसिया एक तरीके से, जिस तरीके उसमें भी किया जाता है, तो उसकी वजह से भी पेन बहुत मिनिमम होता है। एक होता है कि अभी जो डिवाइसेस होते हैं वो भी जो है डिस्पोजल आने लगे हैं, उसमें भी पेन बहुत कम होता है। फिर इसकी कॉस्टिंग, लोगों को लगता है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगा। पहली बात तो जो IVF होता है उसका कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा जाता है, तो अगर उस चीज़ को ले रहे हैं तो इसका कॉस्ट बहुत मिनिमम होता है। तो तकरीबन 2500 से लेकर के तकरीबन 6000 7000 तक इसके अलग अलग जगह पे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। फिर एक चीज़ होती है, ये होता है कि अगर हमने जैसे ये टेस्ट कराया है जाता है तो उसके अंदर कि किस टाइम पे, अगर ये जो टेस्ट हमने करा रहे थे जो हमारा किस टाइम पे हमें इस टेस्ट के लिए जाना चाहिए। तो जो नॉर्मल इसका एक जो टेस्ट का जो टाइम बोला गया है तो वो 4 से 10 दिन के अंदर जो बायो पीरियड्स होते हैं उसके 10 डेज़ तक उसको करा लेना चाहिए। कुछ लोग 11 पे भी करा लेते हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर इस टेस्ट को करा लेना चाहिए। क्योंकि जो पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसको वैसे भी 7 डेज़ 5 डेज़ का अगर पीरियड तो 7 डेज़, क्योंकि जब भी पीरियड्स आपके ख़त्म होते हैं उसके 2 दिन बाद उसको से लेकर के 10 डेज़ तक को आप इसको करा सकते हैं। मेन जो हमारा रीज़न होता है वो यही होता है कि हमारी यूट्राइन कैविटी को HSG जो पेन जो हमें बताता है वो ये था कि हमारी यूट्राइन कैविटी क्लीन है, वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज तो नहीं है, उसकी किस तरीके से अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है या फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है तो वो उससे फाइंड आउट हो जाता है। अब जैसे कुछ आपने एक नया टेस्ट, एक और टेस्ट है जो वो आप सुना होगा आपने, SSG। तो SSG जो टेस्ट होता है वो बहुत सारे लोग आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो आपको बताएंगे SSG भी एक टेस्ट होता है, HSG की जगह आप उसको करा सकते हैं। लेकिन हम लोग उसको नहीं प्रेफर करते हैं, बिकॉज हमारा जो मेन होता है वो होता है नेचुरल तरीके से कंसीव करना, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग
आपको हमें आईवीएफ जो होते हैं उन लोगों को वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो जब उनको सर्जिकल लैप्रोस्कोपी के थ्रू ये सारे जो फिलिपिन ट्यूब्स हैं उन सबको वो देख सकते हैं। तो एसएसजी उनके लिए, आईवीएफ के लिए बेसिकली ज़्यादा वो लोग उसी के लिए ही बेसिकली दिया जाता है। बट एचएसजी क्या होता है, वो आपके नॉर्मल एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो दिखाता है। तो हमें बेसिकली उसका एचएसजी का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमें आपकी जो एक स्ट्रक्चरल थिंग है और कैसे नेचुरल तरीके से आप कंसीव कर पाएँ, बिकॉज नेचुरल इज़ ऑलवेज बी गुड। बिकॉज अगर आप नेचुरल तरीके से उसको कंसीव करते हैं तो आपके जो बेबी का वो भी हेल्दी होता है और नेचुरल तरीके से बहुत इजीली कंसीव होता है। हमने कई कितने सारे ऐसे केसेस देखे जिसकी कोई भी एनाटॉमिकली प्रॉब्लम नहीं थी, बट ब्लॉकेज थी इसमें। कई बार जो मैंने आपको रीजंस बताए वो होते हैं, एनाटॉमिकली नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है। तो वो सारे ठीक हो करके उत्तर बस्ती है वो सारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट वीडिएशन ये हम देते हैं। उसके बाद बहुत ईजिली पेशेंट्स में कंसीव होता है, उनको आईवीएफ की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑल द बेस्ट, एंड कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो यू कैन कनेक्ट। थैंक यू।